हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1। कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 है ये उसका। देखिए, आप अगर उस मैप को देखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने 4 लोकेशंस की हैं जहाँ पे ह्यूमंस ने रहना स्टार्ट किया था। एक थी नर्मदा वैली, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, एंड एक थी गारो वैली, गारो हिल्स वाला जो एरिया है। ठीक है, अब ये बात थी आज से तकरीबन कितने साल पहले की? ये बात है आज से तकरीबन 8000 साल पहले की। 8000 साल के कुछ 1000 ईयर्स बाद, यानी आज से तकरीबन 4700 ईयर्स अगो, इंडस वैली में लोग रहना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके कुछ सालों बाद, यानी आज से तकरीबन 2500 ईयर्स अगो, गंगा वैली में लोग रहना स्टार्ट करते हैं। ओके, trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. देखिए, इंडस रिवर है, उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया के यहाँ से ऐसे करके जाती है हमारी इंडस रिवर। इंडस की 5 सिस्टर रिवर्स हैं। क्या क्या नाम है उनके? सतलुज, चेनाब, रावी, झेलम और ब्यास, ये 5 रिवर्स हैं। इसके अलावा एक और रिवर थी सरस्वती, और उस सरस्वती की एक स्मॉलर सिस्टर रिवर थी गंगा, सॉरी यमुना। यमुना ने पाथ चेंज किया, वो आ गई गंगा के पास, सरस्वती सूख गई। एंड फिर भी आज के दिन, इवन आफ्टर दैट ये वाली जो रिवर्स हैं, ये नर्चरिंग प्रोवाइड करती हैं लोगों को। नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम एग्रीकल्चर इन रिवर्स पे डिपेंड करता है। सो देखिए क्या है कि इन रिवर्स के आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट किया जब उन्होंने मेटल्स की डिस्कवरी कर ली थी। पहला मेटल जो उन्होंने डिस्कवर किया वो था कॉपर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3000 ईयर्स अगो, आज से 3000 साल पहले, आयरन की डिस्कवरी की। एंड आयरन की डिस्कवरी के कारण उन्होंने कुल्हाड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया। कुल्हाड़ियों से वो यमुना और गंगा जो नदियाँ थी, यहाँ पे ये गंगा और यमुना है, इनके आसपास जो घने जंगल थे उन्हें क्लीन कर पाए, उन्हें साफ कर पाए और वहां पर अपने गांव बसा पाए। तो इस रीजन से फिर गंगा के आसपास लोगों ने बसना शुरू किया। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on banks of Ganga and its tributaries along the sea coast. Okay, locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. Magad क्या है? देखिए, ये हमारा मैप है। तो ये हमारी, देखो, सोन नदी ये रही। दिस इज द सोन रिवर। यहाँ से ये गंगा आ रही है। गंगा और सोन, इसके आसपास एक सिविलाइजेशन बसी, लोगों ने गांव बसाने शुरू किए। कौन से रीजन में? इस पूरे एरिया में। ओके, यहीं पे एक बहुत पावरफुल किंगडम जन्म लेता है जिसका नाम है मगध। सीरियल देखे होंगे ना आपने, अशोका वगैरह के, अशोका है, अशोका वगैरह वगैरह। हाँ, उसके फादर थे, उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सारे यहीं के रूलर थे मगध के। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र में, जो कि है आज के दिन प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, सो मगध की अगर ये आ जाए क्वेश्चन के प्रेजेंट डे मगध की क्या लोकेशन होगी, तो मगध की लोकेशन होगी बिहार एंड झारखंड। उसके अलावा बंगाल भी है और कोस्टल रीजन्स भी है, यानी समुद्र का तट भी लगता था इनका जो किंगडम था उससे। आगे करते हैं। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to the other. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert rivers, and etc., made journeys dangerous at times, but still people traveled. क्यों ट्रैवल करते होंगे लोग? आप मुझे बताइए, आज के दिन लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? क्योंकि एंशंट वाला जो ट्रैवलिंग रीजंस है वो तो अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या होगा, क्यों ट्रैवल करता है कोई इंसान? सबसे पहला रीजन है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कि भाई जीवन यापन करने के और अच्छे तरीके मिल जाएं, इजी तरीके से आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, इस टाइप से। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए, जैसे फ्लड्स या ड्रॉट्स। मैंने आपको बताया इंडस वैली में कहीं कहीं पे बाढ़ आती थी तो कहीं कहीं पे सूखा पड़ता था, क्योंकि सरस्वती नदी सूख गई थी। इस रीजन से लोगों ने वहां से माइग्रेट आउट करना शुरू कर दिया, बाहर जाना शुरू कर दिया उस जगह से। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मगध जैसा एक राज्य स्थापित हो गया था जिसमें एक राजा होगा। वो राजा होगा तो वो अपनी प्रजा भी रखेगा।
वो प्रजा कह रही हूँ, एक आर्मी भी रखेगा, ठीक है। तो वो आर्मी जो है कभी कभी वॉर्स पे भी जाएगी, वॉर पे जाएगी तो 10-15-20 हज़ार लोग एक साथ मार्च करेंगे, ठीक है। उसी चीज, वो भी तो एक तरीके का मूवमेंट ही है, conquering other lands, ठीक है। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods. इसके अलावा जो merchants होते थे, व्यापारी होते थे, वो अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. जो religious teachers थे, जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे, अपने विचार लोगों को बताते थे, लोगों की समस्याओं के समाधान देते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by a sport of adventure, wanting to discover new and exciting places. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ घूमने फिरने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको बस घूमना फिरना पसंद होता है, एडवेंचर पसंद होता है, तो वो लोग उस रीजन से ट्रैवल करते थे। Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. Subcontinent क्या होता है? What does it mean by subcontinent? अब दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि वो सभी कॉन्टिनेंट्स पूरी दुनिया से, पूरी बाकी का जो लैंड एरिया है उससे नेचुरली सेपरेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ अमेरिका देखिए, इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऐसे है, नीचे अंटार्कटिका है, बिसाइड्स दिस यहाँ पे यूरोप है, एंड इसके साइड में एशिया है। आप कहेंगे मैम एशिया और यूरोप तो सेपरेटेड नहीं है एक दूसरे से, हैं। कौन से माउंटेन्स से? माउंटेन्स की एक श्रृंखला इनको सेपरेट करती है, जिनको कहते हैं यूराल माउंटेन्स, ठीक है। सो क्लियरली दिख रहा है आपको कि सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से फिजिकल बैरियर्स की वजह से डिवाइडेड हैं। फिजिकली हमें कोई ना कोई ऐसी रोक मतलब ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे एशिया के साउथ में हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है एंड यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है। इन तीनों कंट्रीज के ऊपर हिमालयाज की एक जो लाइन है, हिमालयाज की जो एक श्रृंखला है, वो एक बैरियर की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करती है। और साउथ से तो हम पानी की वजह से घिरे हुए हैं ही, यहाँ पे हर जगह पानी है। सो क्लियरली इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इस पूरे एरिया को कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये एक ऐसी जगह है जो कि सेपरेटेड है पूरे एशिया से। कॉन्टिनेंट नहीं है ये, लेकिन कॉन्टिनेंट की तरह ही बाकी लैंड से सेपरेटेड है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. दूर दूर से लोग आकर भारत का जो ये सबकॉन्टिनेंट था इसमें बसे हैं, सेटल डाउन हुए हैं, अपने कल्चर्स लेकर आए हैं। These movement of people enriched our culture, traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। कैसे? आप मुझे बताइए कि एक इंसान के एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है वो अपना कल्चर लेकर जाता है दूसरी जगह, वो अपना रिलीजन लेकर जाता है किसी नई जगह पर, ठीक है। वो अपना जीवन जीने का तरीका लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है। सो इस रीजन से कि लोग मूवमेंट करते रहे, भारत में आते रहे, भारत से बाहर जाते रहे, इसकी वजह से रिलीजियंस दुनिया में फैले हैं, स्प्रेड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म आज बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में फॉलो होता है श्रीलंका में, म्यांमार में, लेकिन बुद्धिज्म का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल और भारत का जो ये बिहार झारखंड वाला इलाका है, इस पूरी लैंड में बुद्धिज्म ने जन्म लिया था। लेकिन आज के दिन बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रीच किया जाता है, कहाँ कहाँ? म्यांमार में, और भी कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इसके अलावा श्रीलंका में, ठीक है। बिसाइड्स दिस बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म जो है भारत से बाहर गया है, इसी तरह से इस्लाम जो है वो भारत के अंदर आया है इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं भाई? आप मुझे बताइए, क्या जो आलू है, जो पोटैटो है, क्या वो इंडियन क्रॉप है? नो। वो क्या है? वो एक पोर्चुगीज क्रॉप है। 500 साल पहले तक भारत में किसी को नहीं पता था कि आलू क्या होते हैं,
ठीक है, और वो आज के दिन देख लो हर सब्जी में डलते हैं। तो चाय बताओ, चाय भारतीय क्रॉप है? आई वुड से नो। जो टी है वो चाइनीज क्रॉप है। कॉफी बताओ, कॉफी है इंडियन क्रॉप? आई वुड अगेन से नो, अफ्रीकन क्रॉप है। अच्छा, चीनी बताओ, ये जो आप चीनी खाते हो ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? इंडिया का है? नो, इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है ये भी चाइना का प्रोडक्ट है, तभी तो इसे चीनी बोलते हैं। चीनी, चाइनीज लोगों को क्या बोलते हैं हिंदी में? चीनी बोलते हैं ना। तो ये जो चीनी है ये इसीलिए बोलते हैं इसको चीनी क्योंकि ये चाइना की देन है। लेकिन शुगर केन चाइना की देन नहीं है, शुगर केन भारत की एक नेटिव क्रॉप है, यानी भारत में ही उगाई जाती थी बहुत समय से। इसको यूज करके, शुगर केन को यूज करके, गन्ने को यूज करके जो हमारी रिफाइंड क्लियर शुगर बनती है, सफेद वाली जो चीनी बनती है रिफाइंड शुगर, वो टेक्नोलॉजी लेकिन चाइनीज लोग लेकर आए भारत में। इसीलिए जो रिफाइंड शुगर है उसको अपन कहते हैं चीनी, यानी ऐसी चीज जो चाइना से आई है। लेकिन ओवर टाइम ज्यादातर जनता को इस बात का पता नहीं होता। मुझे खुद नहीं पता था, जब मुझे पता चला मैं खुद हैरान हो गई थी। सो ये हो गया। इसके अलावा आप मुझे बताइए, जो आप समोसा खाते हो वो कहाँ की, वो कहाँ की डिश है? बताओ। समोसा, या फिर आप खाते हो ना बिरयानी, सुना होगा नाम आपने या खाया होगा। ये दोनों डिशेस आप मुझे बताओ कहाँ की हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भारत में रेनिएस्ट प्लेस क्या है। सो भारत में रेनिएस्ट प्लेस है चेरापूंजी के साइड में ही मौसिन राम। कुछ साल पहले तक चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अभी कुछ सालों से मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं पे रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट इज द रेनिएस्ट प्लेस इन वर्ल्ड और ये मेघालय में है, रेनिएस्ट प्लेस। ओके, बाकी जो नेम्स ऑफ लैंड है, फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, ये वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इसके बाद की जितनी भी सीरीज वाली वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड उसके अलावा भी कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आप अपडेटेड रहेंगे उससे। So this was all for this video. This video was presented to you by Abstract Learning Channel. Thank you and bye bye.